जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधा रानी अपनी कृपा आप सभी के ऊपर बनाए रखे। मित्रों, जलचर नवचर सभी के ऊपर हमारी महारानी कृपा करती हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं कि एक बार जंगल के अंदर बहुत से मोर थे और सभी मोर ये इच्छा रखते थे कि कन्हैया कभी हमारी पंख को भी अपने मुकुट के ऊपर धारण करे। ऐसी सभी की इच्छाएं होती हैं। जब हम प्रसाद लेकर जाते तो हमारी इच्छा ये होती है कि भगवान हमारे प्रसाद को स्वीकार करें। सभी मोर की यही इच्छा थी कि कन्हैया हमारी मोर पंख को अपने सर के ऊपर धारण करे। उनमें से एक मोर बड़ा भक्तिमय था। मन ही मन श्री कृष्ण राधा 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 यही रट लगाए रहते थे। राधा जी की सखियां जब गुजरती थी तो उन्हें ऐसा आभास होता था कि कोई राधा राधा नाम उच्चारण कर रहा है, कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण कर रहा है, परंतु इस बात का पता नहीं लगा पाई कि ये राधा नाम ले कौन रहा है। बड़ा व्याकुल रहता। एक बार इच्छा जाहिर की, एक बार इच्छा बनाई उसने अपनी कि कभी तो कन्हैया मेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। मित्रों, राधा रानी की सखियां राधा जी से जाकर बताती हैं कि जब हम जंगल के रास्ते से गुजर कर आती हैं और एक जगह पर ऐसे होते हैं जहां पर बहुत से मोर बैठे होते हैं, हमें ऐसा आभास होता है कि वहां पर कोई आपका नाम जप कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहा है। राधा रानी मुस्कुराती हैं और कहती कि कल मैं साथ चलूंगी। राधा रानी सखियों के साथ में आई। हाय राधा हाय राधा हाय राधा, यह सुनकर राधा जी बड़ी भावुक हो गई और ढूंढती है कि मेरा नाम कौन उच्चारण कर रहा है। जब उस मोर के पास में पहुंचे तो मोर ने भूख प्यास से सिर्फ राधा 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 यही रट लगाए और एक जगह पर निसहाय अवस्था में पड़ा हुआ था। राधा जी जाती हैं और उस मोर के ऊपर अपना कर कमल, अपना हाथ फिराती हैं। राधा जी को देखकर मोर के अंदर जैसे एक नई जान आ गई। राधा जी कहती हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, बताओ तुम क्या चाहते हो। मोर कहता है, वैसे तो मैं एक पापी जीव हूं, न जाने कितने कीड़े मकोड़े खाकर मैंने अन्य पाप किए हैं, परंतु कन्हैया की कृपा यदि हमारे ऊपर हो जाए, और वो पता नहीं कब कृपा करेंगे, यदि उनके मुकुट के ऊपर मेरा पंख लग जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और समझूंगा कि आपकी कृपा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर बन गई। अब राधा जी सोचती हैं ये अधिकार तो मैया यशोदा का है, हम कैसे उस मोर पंख को कृष्ण कन्हैया तक पहुंचा सकते हैं। राधा जी की एक सखी कहती है कि ये काम मैं करूंगी। वो उस मोर का पंख लेती हैं और यशोदा मां के आंगन के बीच में ले जाकर उस मोर पंख को डाल देती हैं। यशोदा मां दौड़कर आती है और देखती इतना सुंदर मोर पंख, और उस मोर पंख को लेकर कन्हैया को दिखाती हैं। अब कन्हैया तो बड़े चंचल हैं। कन्हैया कहते हैं ये मोर पंख मैं नहीं लगाऊंगा। कन्हैया कहते हैं ये मोर पंख में नहीं लगाऊंगा। अब मैया कहते हैं कन्हैया बहुत सुंदर मोर पंख है, ये तो लगाना पड़ेगा। कन्हैया कहते हैं नहीं मैया, ये मोर पंख में नहीं लगाऊंगा। अब इस बात को सुनकर जो कृष्ण की सखियां, राधा जी की सखियां जो छुपकर इस दृश्य को देख रही थी, वो कहती हैं कि कृपा कर दो उस मयूर के ऊपर। मन ही मन कहती है। अब क्योंकि इसका एक कारण था, जब कन्हैया के यहां पर वो मोर पंख गिरा तो उस समय पे वो मोर कृष्णा 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 श्री कृष्ण बोले जा रहे थे। अचानक से एक सखी जाके कहती है, अरे मयूर, अपनी बनी बनाई किस्मत को बिगाड़ मत, राधा जी का नाम उच्चारण करना शुरू कर दे। और जैसे उस मयूर ने राधा जी का नाम उच्चारण करना शुरू किया, कन्हैया जिद पड़ गए, मैया मैं यही मोर पंख अपने मुकुट पे लगाऊंगा। राधा राधा नाम लेते रहिए
और भगवान की कृपा के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए कि कभी किसी जन्म में हमें भी मोर बनाए और हमारे पंख को अपने मुकुट पर कन्हैया धारण करे। जय श्री राधा।